अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को मिटा दे, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को मिटाकर हमारे दराजात को बुलंद फरमा दे, तो उसके लिए वुज़ू अहम तरीन ज़रिया और सबब है। ख़ताएँ कैसे माफ़ होती हैं? एक दूसरी हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब वुज़ू करने वाला वुज़ू करता है तो हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाता है। और जब वो नाक में पानी डालता है तो नाक के गुनाह निकल जाते हैं। इसी तरह जब वो चेहरा धोता है तो सारे चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। जब वो सर का मसा करता है तो सर के सारे गुनाह जड़ जाते हैं, यहाँ तक कि कानों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। और जब वो पाँव धोता है तो पाँव के भी गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पाँव के नाखूनों के भी गुनाह निकल जाते हैं। तो ये वुज़ू कितनी अहम तरीन चीज़ है और इसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए लाजिम कर दिया है, इसके लिए हमारे लिए लाजिम कर दिया है। तो अगर हम इन लाजिम चीज़ों को भी करें ना, ये तो हमें करनी है, लेकिन इसके फ़वाइद कितने बेशुमार हैं। तो ये अल्लाह ताला की हमसे बेपनाह मोहब्बत का एक अजीम सबूत है कि उसने हमें दुनिया और आखिरत की चीज़ें अता फरमाई और हम पर उसको लाजिम किया कि करो। अगर हम ये करते हैं तो दुनिया में भी सेहत के फ़ायदे इंशाल्लाह हमें हासिल होंगे, और जब हम वुज़ू करते हैं तो दुनिया में जो हमसे गुनाह सादिर हुए हैं, बतकादे बशरियत हमसे गुनाहों का सुदूर हो रहा है, तो ये भी हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। इसी तरह जब मैदान महशर में कल बरोज़ क़यामत जब हम उठेंगे तो यही आज़ाए वुज़ू हमारे लिए बशारतें सुना रहे होंगे, हमारे लिए खुशखबरियाँ दे रहे होंगे और हमें अमन का दर्ज दे रहे होंगे, अमन की जानिब इशारा कर रहे होंगे। आज तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम्हारे लिए ही निजात है, आज तुम्हारे लिए ही निजात है। आज क़यामत के दिन जिसकी इज़्ज़त रखी गई है वो तुम ही हो। आज तुम ही लोगों की इज़्ज़तें तमाम आलम को दिखाई जानी हैं और तुम जन्नत में जाने वाले हो। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, अगर हम इसको करते हैं तो ये बहुत अजीम चीज़ है। तो जो फ़राइज़ अदा करते हैं, जो नमाज़ें अदा करते हैं, वो इन फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लेकिन जो नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं तो वो तो शायद जुमे की नमाज़ के अंदर ही वुज़ू करते होंगे, खाली जुमे की नमाज़ के लिए आ रहे हैं तो वुज़ू करो। तो अगर आप पाँचों नमाज़ों के आदी बन जाते हैं, पाँचों नमाज़ों के आदी बन जाते हैं, तो इससे इंशाल्लाह आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। दूसरा ये कि जो गुनाह बतकादे बशरियत सादिर हो रहे हैं वो दुनिया में ही धुल जाएंगे। फिर क़यामत के दिन जब हम उठेंगे तो अजीम माहौल होगा, अजीम शान होगी, बहुत ही आला चीज़ होगी। तो इसलिए नमाज़ों की पाबंदियाँ करें। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो वुज़ू तो लाजिमी ही है। फिर ये वुज़ू तो एक अदना यानी नमाज का ज़रिया और सबब है, नमाज के लिए वास्ता है, नमाज की चाबी है, इसकी इतनी बरकत है। तो फिर जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो उसकी कितनी बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें इतनी हैं और इस दुनिया में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, बरकतें, रहमतें, उसकी नेमतें जितनी समेट सकते हैं वो समेट सकते हैं। हम अपने आप को जितना बुलंद कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, लेकिन जब ये सांसें बंद हो जाएंगी तो फिर हमारी बुलंदी हमारी चाहत के मुताबिक नहीं होगी। तो इसलिए आज वक्त है कि अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में भी सुरखरू रहें और आखिरत में भी सुरखरू रहें, हम दुनिया में भी इज़्ज़त से रहें, आखिरत में भी इज़्ज़त से रहें, हम दुनिया में भी अल्लाह ताला की नेमतें हासिल करते रहें, आखिरत में भी अल्लाह ताला की नेमतों के साथ उठें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जो हमें अहकामात दिए हैं उन अहकामात पर अमल करें।